बाबरी मस्जिद की तामीर और इन्हिदाम, शहादत और अदालती फैसले तक क्या कुछ हुआ, ये बात बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तारीखी बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद कर दिया गया था। अब इसकी जगह भारतीय अदालत ने मंदिर बनाने का फैसला सुना दिया है, जिसकी बिना पर पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और सब ये बात जानना चाहते हैं कि कब कब क्या क्या होता रहा। आज की इस वीडियो में इस तमाम तर मामले पर रोशनी डाली जाएगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर की सुबह 1992 में शहीद की गई तारीखी बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाते हुए राम मंदिर की जो तामीर थी उसके लिए हिंदुओं को मुतनाज़ ज़मीन देने और मुसलमानों को मस्जिद तामीर करने के लिए मुतबादिल के तौर पर अलहदा अराजी फराहम करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां हिंदुओं की जानिब से जश्न मनाया गया, वहीं भारतीय मुसलमानों की जानिब से इस फैसले पर मायूसी का इजहार भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 27 साल बाद भी फैसला सुनाया, जिस पर इब्तदाई तौर पर भारत की किसी मुसलमान तंजीम की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बहुत सारे लोग अगरचे बाबरी मस्जिद की शहादत से किसी न किसी तरह बाखबर हैं, ताहम कई अफराद को इसी तारीखी मस्जिद की मुफस्सल तारीख का इल्म नहीं। इसलिए हम यहाँ बाबरी मस्जिद की तामीर से शहादत और बाद अज़ां इसकी जगह मंदिर तामीर करने के अदालती फैसले की मुख्तसर मगर मुफस्सल तारीख पेश कर रहे हैं। अब इस तारीख की बात की जाए तो बाबरी मस्जिद तामीर से तनाज़ात तक कब कब किस किस तरह से रही, आइए आपको वो बताते हैं। 1528 में हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने भारत की हालिया रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या पर बाबरी मस्जिद तामीर करवाई। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक अयोध्या वो मकाम है जहां उनके देवता राम की पैदाइश हुई और वो इसी शहर में मस्जिद की तामीर के बाद बरहम दिखाई दिए। साथ ही हिंदुओं ने दावा किया कि जिस जगह मस्जिद तामीर की गई थी वहां एक मंदिर था जिसे 16वीं सदी में गिराया गया था। ताहम भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाजे किया कि मुसलमानों की जानिब से मंदिर गिराकर इसकी जगह मस्जिद तामीर करने के शवाहिद नहीं मिले। उसके बाद 1885 ही बात की जाए तो एक हिंदू मजहबी रहनुमा महंत रघुबीर दास ने मस्जिद के बाहर अपनी आर्जी रिहाइशगाह कायम करने के लिए अयोध्या शहर के जिला फैजाबाद की अदालत में दरखास्त दायर की। ताहम अदालत ने उसे मस्जिद के बाहर अपनी रिहाइशगाह तामीर करने से रोक दिया। 1949 में हिंदू मजहब के पैरोकारों और अहम रहनुमाओं ने बाबरी मस्जिद के मरकजी गुंबद में राम की मूर्तियां सजा दी। 1950 में फैजाबाद की मकामी अदालत में हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर सजाई गई राम की मूर्तियों की पूजा करने की कानूनी इजाजत मांगने के लिए दरखास्त दायर की। 1950 में एक और हिंदू मजहबी रहनुमा ने भी फैजाबाद की एक अदालत में मस्जिद में जाकर राम की मूर्तियों की पूजा करने के लिए इजाजत तलब की। 1959 में हिंदुओं ने एक कदम आगे जाते हुए फैजाबाद की अदालत में बाबरी मस्जिद की जगह का कब्जा देने और मस्जिद की जगह अखाड़ा कायम करने की दरखास्त दायर की। 1981 में उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की जमीन के इख्तियारात हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया। 1986 में फैजाबाद की अदालत ने हिंदू मजहबी रहनुमाओं की दरखास्त पर हिंदुओं को मस्जिद में जाकर राम की पूजा करने की इजाजत दे दी। 1986 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में रखे गए राम के ढांचों को वहीं रखे जाने का हुक्म दे दिया। 1992 में दिसंबर में मुश्तिल हिंदुओं ने हदूद पार करते हुए तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। मस्जिद की शहादत के फौरी बाद भारत भर में फसादात फूट पड़े और तकरीबन चंद माह में 2000 अफराद कत्ल हुए। 1993 में मस्जिद की शहादत के चंद माह बाद भारत की वफाकी हुकूमत ने अप्रैल में मज़कूरा जगह के हवाले से एक नया कानूनी एक्ट नाफिज किया और उसी साल बाबरी मस्जिद की ज़मीन के मालिकी से मुताल्लिक हिंदुओं समेत मुसलमानों ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीरात हिंद के आर्टिकल 193 के तहत बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक जुड़ी तमाम दरखास्तों को अपने यहाँ मुंतकिल करने और इस केस पर समाअत का हुक्म दिया, जहां यह केस 9 अक्टूबर
2019 तक तकरीबन 27 साल तक चलता रहा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की शहादत के महज 2 साल बाद कहा कि मस्जिद का ताल्लुक इस्लामी इबादत से नहीं, इबादत मस्जिद के बगैर भी की जा सकती हैं, और भारतीय अदालत इसी दलील को आने वाले सालों में भी समाअतों के दौरान पेश करती रही है। 2003 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हुक्म में कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के मकाम पर किसी भी मजहबी रसूमात की इजाजत नहीं। 2010 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 हिस्सों यानी मुसलमानों और हिंदुओं समेत सुन्नी वक्फ बोर्ड में तकसीम कर दिया जाए। 2016 में एक हिंदू मजहबी रहनुमा ने बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर तामीर करने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने का हुक्म दिया। 2017 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन का मामला अदालत से बाहर हल करने की तजवीज दी। 2017 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने का इंदिया दिया और कहा कि मस्जिद कुछ दूरी पर दूसरे इलाके में बनाई जा सकती है। 2017 में ही उत्तर प्रदेश के शिया मुस्लिम ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर और मस्जिद की तामीर लखनऊ में की जा सकती है। 2018 में जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत और उसकी जमीन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज किया। 2019 में जनवरी में केस की समाअत करने वाले एक हिंदू जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। 2019 में जनवरी के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए एक नया 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 2019 में फरवरी से अगस्त तक फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन के मालिकाना हुकूक से मुतालिक फरीकैन में सालसी कराने की तजवीज दी और अगस्त तक सालसी के अमल को मुकम्मल करने का हुक्म दिया। 2019 में सालसी की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। 2019 में ही अगस्त के आगाज में ही सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसला सुनाने के लिए रोजाना की बुनियादों पर समाअत का आगाज किया और ऐलान किया कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की मुलाजमत से सुबुकदोशी से कबल 17 नवंबर तक फैसला सुना दिया जाएगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए होने वाली समाअतों का भी फैसला महफूज कर लिया। 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करने और मस्जिद किसी दूसरी जगह तामीर करने का हुक्म दे दिया। ये वो तमाम तर तारीख है जो अब तक होती आई है और जो अब तक तमाम लोग जानना चाह रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि बाबरी मस्जिद बुनियादी तौर पर है क्या, किसने तामीर करवाई थी? बाबरी मस्जिद या मीर बाकी मस्जिद जो मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से मंसूब है, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बड़ी मसाजिद में से एक थी। इसे मुगल सालार मीर बाकी ने तामीर करवाया था। तामीरी पसे मंजर की बात की जाए तो बाबरी मस्जिद मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हुक्म से दरबार बाबरी से मुंसलिक एक नामवर शख्स मीर बाकी के जरिए सन 1527 में उत्तर प्रदेश के मकाम अयोध्या में तामीर की गई। ये मस्जिद इस्लामी मुगल फन तामीर के एतबार से एक शाहकार थी। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तामीर किए गए, जिनमें दरमियानी गुंबद बड़ा और इसके साथ 2 छोटे गुंबद थे। गुंबद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था, जिसमें सहन भी शामिल था। सहन में कुआं भी खोदा गया। गुंबद छोटी ईंटों से बनाकर इस पर चूने का प्लास्टर किया गया। मस्जिद को ठंडा रखने की गरज से इसकी छत को बुलंद बनाया गया। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब थी। अंदरूनी तामीर में एक इंतहाई खास बात यह थी कि मेहराब में खड़े शख्स की सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में आसानी से सुना जा सकता था। अलगरज ये इस्लामी फन तामीर का शाहकार थी। बाबरी मस्जिद को 1992 में बुनियादी तौर पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों शहीद या मिस्मार कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने LK आडवाणी की क़यादत में सख्त गीर तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के साथ राम मंदिर की तामीर के लिए एक तहरीक चलाई थी।
तहरीक के दौरान 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू कारसेवकों ने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के आला रहनुमाओं और नीम फौजी दस्तों के सैकड़ों मुसल्ला जवानों की मौजूदगी में तारीखी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मुनहदिम करने के बाद जो मामलात सामने आए थे उसमें कमोबेश 2000 मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम फसादात में मार दिया गया।